सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको मेरे तरफ से पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में इंटरवेंशन करने का मौका दिया और साथ साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारा संयुक्त पार्लियामेंट को, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया और ये बजट सेशन को शुरुआत करवाया है। और इसलिए भी राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत ही एक हमारे लिए खास करके स्पेशल है कि पहला इस देश का आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के नाते जब पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं तो गांव-गांव, दूर-दूर भारतवर्ष में बसे हुए सब लोग गर्व का महसूस करते हैं। और मैंने अनुभव किया है, और जब मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद गांव गए, कई लोगों से मिला, सबने कहा, एक तो राष्ट्रपति जी का खुद इस सदन को एड्रेस करना और दूसरा उस एड्रेस के दौरान जो जो बातें कही गई, सारा बातों को लेकर के सब लोगों में चर्चा हो रहे हैं और बिंदु बिंदु एक एक पॉइंट राष्ट्रपति का अभिभाषण पे देश में चर्चा हो रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जब इस सदन में राष्ट्रपति जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं, इस प्रस्ताव को मैं समर्पण करते हुए, उसको सपोर्ट करते हुए धन्यवाद दे रहा हूं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो राष्ट्रपति जी के एड्रेस का मूल भाव और उसमें जो विषय है उस पे इस सदन पे चर्चा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ पार्टी, खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कुछ सदस्य ने ऐसे बातों का जिक्र किया जिसका राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सब जानते हैं सदन नियम से चलता है और एक इसका कन्वेंशन भी है। आदिर रंजन जी, हम लोग कई सालों से एक साथ इस सदन में मौजूद हैं और राहुल गांधी जी भी 2004 से इस सदन में हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि अब एक्सपीरियंस हो गए होंगे। आदमी जैसे जैसे अनुभव करते हैं तो सीखता है। आज भी हम लोग सीखता है सर, और आदमी मरते दम तक जिंदगी भर सीखता है। सीखने में कोई परे किसी को होना नहीं चाहिए, वरना आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2004 से राहुल गांधी जी इस सदन का सदस्य है तो बहुत कुछ सीखे होंगे अनुभव के आधार पर। और उस समय जब हम लोग सदन में आए तो मुझे याद है अधीर जी भी थे, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, चंद्रशेखर जी, बड़े बड़े आडवाणी जी, सब लोग यहाँ इस सदन में मौजूद थे, मेंबर थे, और हम लोग पीछे में बैठ करके सीखते थे। मैं तो अपोजिशन पार्टी का एमपी, वो लास्ट कोने में बैठते थे और हम लोग ध्यान से सुनते थे। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जब मैं फ्यूचर में इस सदन में कुछ बोलूंगा तो नियम के तहत और अपने सीनियर्स लोगों ने जो रास्ता दिखाए हैं उस रास्ते पे हम चलेंगे। ये सब सोचते हैं कि ऐसा ही हमारा परंपरा रही है और ऐसा चलना चाहिए। और जब इस हाउस में किसी भी विषय पे चर्चा होती है तो नियम होता है। जब बजट पे चर्चा होगी तो बजट के बारे में इसमें डिस्कशन होगा, और जब 193 पे चर्चा होगा तो जिस विषय पे लेकर के चर्चा हो रहे हैं उस पे चर्चा होते हैं। और ये चर्चा जो हो रहे हैं, ये मोशन ऑफ थैंक्स टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on her address to the joint session of the parliament, and that is the basic norms which we have to adopt, कि हम जिस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं और उसी से हम इधर उधर भटकने का कोशिश ना करें। जब आदमी अपना राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन को इस्तेमाल करता है तो हमें कोई परे नहीं है, लेकिन जब इसका गैर इस्तेमाल करते हैं, बे इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमको थोड़ा दुख होता है। अदरवाइज ये पीपुल्स हाउस है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का हाउस है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। यहाँ पे अपना बात रखना है, लेकिन जो भी बात रखते हैं उसका तरीका होना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी, कल मैं यहाँ मौजूद थे जब कांग्रेस पार्टी के काफी लोगों ने अपने बात रखे, राहुल गांधी जी ने अपने बात रखे, तो मैं सोचा कि
उन्होंने कहा कि यात्रा करके आए हैं तो यात्रा करने के बाद तो थोड़ा रिफॉर्म होना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, अच्छे अच्छे बातें बताना चाहिए। लेकिन जो निगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक सोच और जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है इस सदन को भी, इस देश को भी, ऐसे बातों को पूरा यहां इस सदन में रखा है। अब मैं रूल्स और बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा। हमारे पार्टी के कई लोगों ने बात को रखा है, रूल्स कोट किए हैं, नियम बताया गया है। मैं उस पर डिटेल पे दोबारा नहीं जाना चाहता हूं। इस मूल्य समय सदन का उसको मैं नष्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं मुझे आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। सर, जब राष्ट्रपति जी ने मूल बात से सरकार का कामकाज को सदन में रखा और आगे का रास्ता को भी तय करने का एक रास्ता बताया है, अगर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण को लेकर के अगर चर्चा होती तो हम लोगों को भी जवाब देने में अच्छा होता। अगर ये कहते कि आयुष्मान भारत में कहीं छूट गया है, इस स्कीम को लागू करने में कहीं कमी है तो जरूर बताइए। सरकार सुनने के लिए होता है, सरकार को सवाल किया जाना चाहिए। ये हमारा देश का सिस्टम को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सवाल करने का हक जनता को भी है और इस सदन का आदरणीय जितना सदस्यगण है सबको भी है। तो ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि कोई ये स्वच्छ भारत मिशन में कहीं 70 साल तक तो टॉयलेट बने नहीं है गांव में, आज पहली बार बन रहे हैं, कहीं कमी रह गई, वो पॉइंट आउट कीजिए। सरकार उसको जरूर इस सजेशन या क्वेश्चन का जवाब देंगे या सुनेंगे या जो करेक्शन करना जरूर करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे बातों को लगातार इस सदन में चर्चा करने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, जब लोग, जनता हमारे सरकार या किसी भी पार्टी का प्रति विश्वास खो जाता है तो वो हमको विश्वास ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इसमें कोई इस बात को लेकर के मतभेद नहीं होगा। इस देश में लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गए थे, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर में फेथ कम हो गए थे। हर रोज 2014 तक अखबार जब भी उठाएंगे, टेलीविजन चैनल को देखेंगे, न्यूज देखेंगे तो स्कैम्स, घोटाले और एक का बाद एक भ्रष्टाचार लगातार उजागर होते गए और भारत के महान जनता सवाल करने लग गए थे गवर्नमेंट के ऊपर में, उस समय जो सरकार में थे। और जो भी पॉलिटिकल लीडर है, सरकार में हो या विपक्ष में हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर में लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता का विश्वास लोकतंत्र में और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से कायम किया है। आज जनता सरकार को भरोसा करने लग गया है। आज जनता चुने हुए प्रतिनिधियों पे विश्वास करने लग गया है, तो मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने समर्पण पूरा दिल के साथ इस देश को सेवा करने का काम शुरू किया है। इसलिए जैसे गंगा नदी पवित्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मन, उसका सोच, उसका समर्पण भाव हमेशा पवित्र रहेगा, उसमें कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। हम तो ये मानते हैं कि लोग सीखते हैं। 2019 के चुनाव में हम लोग सब जनता के पास फिर गए थे, उस समय बड़ा नारा लगाया था कांग्रेस लोगों ने, चौकीदार चोर है। जब ऐसा नारा लगाते हैं जिसमें कोई दम नहीं है तो जनता उसका करारा जवाब देता है। मैंने सोचा जब चौकीदार चोर का जवाब लोकसभा के चुनाव में 2019 में दिया, थोड़ा तो सीख लेंगे, ये हम उम्मीद करते थे। लेकिन सीखने का तो नामो निशान नहीं।
दोबारा उससे भी ज्यादा गलती करने का काम कर रहा है। इसका जवाब इस महान देश के लोगों ने ठान लिया है और जवाब देने वाले हैं। कल इसे मैं पूरा काउंटिंग करके नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज मेरा साथी रविशंकर जी ने भी बताया है, स्कैम्स का गिनती करके बताया है। कल जैसे कि उदाहरण के तौर पर राहुल जी ने जीवीके का एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट को अदानी को दान में दे दिया। आज मैं देख रहा था तो उसका स्पष्टीकरण आया, वो कंपनी खुद कह रहे हैं कि अपना एक कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए उनको पैसा ऋण चुकाना था, इसलिए एक कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के इंटरेस्ट में जो जरूरत है वही फैसला किया और उन्होंने एयरपोर्ट दिया। तो फिर राहुल जी को किसने कहा और इस सदन में झूठ बोलने के लिए किसने उसको जबरदस्ती प्रेशर डाला, ये हम पूछना चाहते हैं। जब लेने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, देने वाला को प्रॉब्लम नहीं है, तो बीच में राहुल गांधी को प्रॉब्लम कहां से आया है? ये बहुत विचित्र मामला है। देश को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनको है। मैं अध्यक्ष जी, मैं आज मैं आप आराम से सुनिए, मैं बहुत ज्यादा लंबा कहने वाला नहीं हूं। नथिंग सर कुछ रिकॉर्ड नहीं आप जाएगा। आप बिना मतलब का बात डिस्टर्ब मत कीजिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। कल राहुल गांधी जब बोलते बोलते 2 बार ये शब्द इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते हैं और घूमने जाते हैं, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो देश के लिए जाता है, देश का समस्याओं को लेकर के, देश दुनिया में हमारा हिंदुस्तान का जो भी मुद्दे हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है, उसको लेकर के विदेश जाता है। वो हनीमून या हॉलीडे मनाने नहीं जाता है। यहाँ जिस मेंबर ने कल यहाँ कहा है, राहुल गांधी जी ने, उनको पूछिए। हम तो कई चीजें हैं इस सदन में रखना नहीं चाहते हैं, हमको मालूम है वो किस लिए जाते हैं विदेश और कहाँ जाते हैं, लेकिन हम ये छोटे छोटे बातों में हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसलिए अध्यक्ष सभापति जी, मेंबर जानना चाहते हैं, बाद में अलग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सदन का समय को नष्ट नहीं करूंगा। मैं और ये सब भी कहना नहीं चाहता हूं। मैं तो इसका जवाब इसलिए दे रहा हूं, कल उन्होंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में घूमने जाते हैं, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा था कि घूमने के लिए नहीं जाते, घूमने के लिए जो जाते वही ये बात बोल रहे थे ये संसद में। और सर, आज दुनिया में कितना ये गर्व की बात है, जो हम जहां भी जाते हैं कहते हैं कि आपका भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच से दुनिया चलना चाहिए। जब पूरा दुनिया हमारा प्रधानमंत्री जी, चाहे वो G20 हो या यूनाइटेड नेशन में हो, आज जो भी प्रस्ताव भारत के लिए प्रधानमंत्री जी रखते हैं, विश्व उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक के बाद उदाहरण एक हम दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं और एक दो संवेदनशील मुद्दा है जो आज कई हमारे मेंबर्स ने रखा है, सिक्योरिटी को लेकर के। मैं, क्योंकि ये डिबेट सिक्योरिटी पे नहीं है, लेकिन बात बार बार पूछा गया तो स्पष्टीकरण करना जरूरी है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, हम लोग जब विपक्ष में थे, हम चिल्ला करके कहते थे सरकार को कि हमारा बॉर्डर एरिया को ध्यान दिया कीजिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारा आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, इनका दुख दर्द को देखा जाए और हमारा बॉर्डर एरिया में जो विकास नहीं हुआ उसको ध्यान रखा जाए। लेकिन कभी भी हमको कोई जवाब सत्ता से मिला नहीं था उस समय। और यहां तक भी कहते थे कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश का चर्चा करने के लिए मोशन मूव किया, तब भी खुद सदन के नेता उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि किरण, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि
कि आपको अलग से बात करेंगे, लेकिन इशू को सदन में ना उठाया जाए। और हमने देश हित में, जब सदन के नेता ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, ये नेबरिंग कंट्रीज का रिलेटेड मैटर है और इसको सरकार अपने तरफ से हैंडल करता है, सेंसिटिव मामला है, सदन में बहस नहीं होना चाहिए, हमने माना सर उस समय, और हमने अपना मोशन को हमने विड्रॉ किया। और हर दिन ये लोग कहते हैं चाइना पर चर्चा करना चाहिए, चाइना पर चर्चा करना चाहिए। जब अरुणाचल प्रदेश में, मैं जहां से आता हूं, 1962 जब चीन का वहां कब्जा हुआ, लगभग 1 महीने हमारे पूरे जिले चीन के कब्जे में चले गए थे। उसके बाद में एक नीति बनाया उस समय का सरकार ने कि चाइना बॉर्डर में कोई रोड या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे तो चाइना जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। इस मानसिकता से आप लोग ने आगे चलाया है। और 2013 में उस समय का रक्षा मंत्री AK एंटोनी जी ने सदन में पूरा खुले तौर पर बात रखा कि इसलिए रास्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से चाइना तुरंत अंदर आ जाएगा, इसलिए नहीं करने का ये सरकार का नीति रहा है। ये आपका सरकार का नीति, आपके सरकार के मंत्री ने सदन में रखा। ये तो 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद पॉलिसी चेंज हुआ और आज पूरे बॉर्डर एरिया में रोड्स बन रहा है, 4G नेटवर्क लगाया जा रहा है, ब्रिजेस बनाया जा रहा है। और बिना मतलब से आप बाहर से कोई गलत न्यूज छपवाते हैं और आप लोग विवाद का मुद्दा बनाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अमेरिका में एक प्राइवेट एक वो ग्रुप है, इन्होंने एक तस्वीर खींच करके भेजा गया और बोला कि अरुणाचल के अंदर में चीन ने घुस करके गांव बनाया, और भारत में एक टेलीविजन चैनल ने उसको बड़ा से करके दिखाया कि चाइना अरुणाचल के अंदर में घुस गए हैं। जब उनको आर्मी वालों ने और सारे एजेंसीज ने बताया और रिकॉर्ड में बताया गया कि ये जो कब्जा हुआ है वो 1959 में कब्जा किया गया था और 62 के बाद उसमें कोई 1 इंच अंदर में नहीं आया, पहले ही कब्जा हो गया। तो फिर क्लैरिफिकेशन जो दिया, छोटा सा न्यूज़पेपर का कोने में और टेलीविजन का वहां में छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, न्यूज दिखाया है लेकिन ये न्यूज गलत है और जो कब्जा किया था वो 1962 से पहले कब्जा किया गया था। तो जो स्पष्टीकरण था वो तो किसी ने देखा नहीं है, बहुत छोटा क्लैरिफिकेशन था। लेकिन आप देश को बदनाम करने के लिए जो आपने जो मुद्दे को रखा, जो झूठ था, गलत था, वो चले गए। तो इस तरह का गुमराह करने से क्या मिलता है? मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति अलग है, लेकिन देश हित में हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? जब यूपीए सरकार के समय में आपने कानून लाया, NIA का कानून लाया, और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया। रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है? इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। आपने एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन किया। प्लीज बैठिए। आपने You will have a chance to reply. No, please sit down. बिल्कुल मैं सर तर्क के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्वेश्चन किया तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, और सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो तालमेल है कि नहीं, बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो अधीर जी, मैं जो बात रखता हूं, मैंने जैसे पहले से कहा, हम लोग बहुत सालों से साथ में, इस सदन में हम झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ तो छोड़िए, हम मिसलीड भी नहीं कर सकते। और सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ हमको बात रखना है। हम जब 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर पाया। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं, और हम सिर्फ अपने उन जवानों को जिन्होंने अपने जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनको ही सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि नई आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए।
पुलिस मेमोरियल, मैं तो MOS होम भी थे, उसमें हम लोग ने देखा कि कितने सालों से प्रपोजल थे पुलिस मेमोरियल, आप नहीं कर पाए। और मोदी जी ने पुलिस मेमोरियल बना करके इस देश को सिक्योरिटी को अपने जीवन दे करके रखने वाला लोगों के लिए इज्जत देने का काम किया है। कई ऐसे बातें हैं, मैं गिन के बताने से बहुत समय लग जाएगा, मैं अपने बात को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूं। कल और एक फोटो दिखाया, जो अच्छा फोटो है दिखाने में हमारा कोई परे नहीं है, और वैसे तो नियम है, मैं जानता हूं इस सदन में हम पोस्टर या प्लेकार्ड नहीं करते हैं। उनके राहुल गांधी जी ने पोस्टर बैनर बना के लेके आया, फोटो वही एक ही बात है। आपके तो हमेशा आदत सा बन गए हैं, आप लोग यहाँ बैनर लगाते रहते हैं। आपके पास ही फोटो है। और सर जो अच्छा फोटो है, अच्छा फोटो को तो हम लोग तस्वीर देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो परे नहीं। अभी ये कोई अच्छा फोटो है, देखिए, हम कोई ऑब्जेक्शन किया इस पे? आपके मुख्यमंत्री किसके साथ खुश है? हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सर अरे सर मेरे पास सर कई तस्वीर है, और सर मैं सर आपका फोटो अभी आपका ये देखिए सर, ये क्या दामाद के साथ है, आपके दामाद के साथ है सर। हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होंगे, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर किसी उद्योगपति से मिलते हैं या बाहर के डेलीगेशन से मिलते हैं, तो उसमें आपत्ति करने वाला कोई बात नहीं है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हमारा भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग तो कोई एयरलाइंस तो है नहीं हमारे पास कोई अपना से हम एयरलाइन चलाने का कोई साधन तो है नहीं। जब हम लोग पायलट भी नहीं है, जब हम लोग टूर करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो किसी का एयरक्राफ्ट को बुकिंग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जब पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और उसके लिए पार्टी एयरक्राफ्ट हायर करते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं, और उस एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कैंपेन करते हैं, उस तस्वीर को आप यहाँ दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप कुछ काम करते हैं तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए। बिना मतलब आप तस्वीर दिखा के, ये भी GMR में घूमते हैं, GMR में। और हमेशा हम तो कह सकते हैं राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बाकी सब बैठे हैं, आप सुनिए। राहुल गांधी सिर्फ GMR कंपनी, उनके कंपनी की एयरक्राफ्ट में ही घूमते हैं, और आपके सरकार के समय में GMR कंपनी को एयरपोर्ट चलाने के लिए दिया दिल्ली में। हम लोगों ने कुछ कहा? अगर नियम से कर रहे हैं, सिस्टम से चलाते हैं, तो हमारा क्या आपत्ति है? तो बिना मतलब, मैंने शुरू में कहा, इतना इंपॉर्टेंट बहस में बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए, आप राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग गलत काम नहीं करते आदिर जी। हम लोग मोदी जी के साथ में काम करते करते इतना तो सीखा है कि हम लोग जो भी करेंगे सिर्फ देश हित में करेंगे, और हम लोग बाकी काम नहीं करेंगे। सर कई मुद्दे हैं, मैं क्योंकि आपका वहां से इशारा आ रहे हैं, और 3-3:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में बोलने वाले हैं, तो मैं अपने बातों को कम करके लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का मालिक तो इस देश का जनता है। जो जनता फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आप 60 साल से ज्यादा आपने इस देश को चलाया है, आपको मौका दिया है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं, तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में, आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में।
तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहां लाए हैं, तो आराम से काम करने दीजिए। और आप सवाल करना तो मुद्दे पे सवाल कीजिए, लेकिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के साथ है। भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अगर भटकाने का कोशिश करेंगे, कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारा देश का जनता जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं, और आपके गुमराह जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उसमें कोई चलने वाला नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से इस सदन की ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार देश को आगे ले जाने वाला, इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ है, उसका अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहां विराम करना चाहता हूं। श्री अधीर रंजन जी।